गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं दीपक कुमार गुरुकुल पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? और आप लोगों को धन्यवाद कि 6 सप्ताह के अंदर आपने इस गुरुकुल पॉइंट चैनल को 500 सदस्यता ग्रहण कर लिया। यानी कि YouTube की पहली सीढ़ी चढ़ने का आधा रास्ता आपने तय कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि आधा रास्ता आप आने वाले 5 सप्ताह के अंदर वो भी तय कर देंगे। इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। गुरुकुल पॉइंट टीम के तरफ से आप लोगों को, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज दोस्तों मैं गुरुकुल पॉइंट में लेके आया हूं बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड डेवलपमेंट से। मैं इसके पहले 3 वीडियो मैं दे चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे मैं शिक्षा मनोविज्ञान तीनों टॉपिक पे बात किया हूं, वीडियो बनाया हूं। फिर विकास की अवस्थाओं में गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और आज जो है किशोरावस्था के विषय में हम लोग जानेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। कौन सा टॉपिक? किशोरावस्था। मैं दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो शुरू से लास्ट तक अगर आप देख रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। आइए यहां पे देखते हैं, किशोरावस्था के विषय में जानते हैं। तो दोस्तों किशोरावस्था जो है इसको अंग्रेजी में हम एडोलसेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडोलसेंस। ठीक, भूलेंगे नहीं ना। प्रश्न यहां से पूछ देता है कि किशोरावस्था को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, तो पहले इसके शाब्दिक अर्थ को जान लेते हैं। किसके? शाब्दिक अर्थ को समझ लेते हैं, फिर इनके विषय में हम बात करेंगे। तो अंग्रेजी भाषा के एडोलसेंस से बना हुआ है। और एडोलसेंस जो है, एक चीज और याद रखिएगा कि इस एडोलसेंस की नाम से एक किताब की रचना हुई है जिसको किशोरों का मनोविज्ञान कहा जाता है, और यह लिखा था स्टैनले हॉल ने। ठीक है, तो याद रखेंगे, पूछेगा कि किशोरों का मनोविज्ञान किस राइटर ने लिखा है, तो स्टैनले हॉल ने लिखा है। ठीक है, अगर पूछ दे एडोलसेंस की रचना किसने की है, तो स्टैनले हॉल ने किया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि स्टैनले हॉल वो मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने किशोरावस्था पे सबसे ज्यादा रिसर्च किया है। ठीक है, तो यहां समझ लिए कि एडोलसेंस की रचना स्टैनले हॉल ने किया। इसी का हिंदी में कहा जाता है किशोरों का मनोविज्ञान, तो उसकी भी रचना स्टैनले हॉल ने किया। ठीक, तो अंग्रेजी भाषा के एडोलसेंस से बना है, और यह एडोलसेंस जो है लैटिन भाषा के एडोलसियर से बना हुआ है। किससे? एडोलसियर से बना हुआ है। इतनी बात समझ में आ गई। इसका अर्थ क्या होता है? परिपक्वता की ओर बढ़ना। परिपक्वता की ओर बढ़ना। परिपक्वता क्या होता है? देखिए, जब बच्चा पैदा होता है, आप हमारा जब वीडियो देखेंगे गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और आज जो आप पढ़ रहे हैं किशोरावस्था, इनके पहले की अवस्थाओं में बालक जब पैदा होता है तो परिपक्व नहीं होता है। ठीक है, वो क्या परिनिर्भरता रहता है, दूसरे पे निर्भर रहता है, खाने को लेके, पहनने को लेके, घूमने को लेके, अपनी आत्म सुरक्षा को लेके, सब पे दूसरे पे डिपेंड रहता है। लेकिन जैसे जैसे बालक वृद्धि करता है, विकास करता है, उसका डेवलपमेंट होता है और वह धीरे धीरे परिपक्वता की ओर बढ़ता है, जिसे हम कहते हैं किशोरावस्था। ये तो शाब्दिक अर्थ आपको समझ में आ गया। एक चीज और पूछता है कभी कभी कि किशोरावस्था बड़े ही तनाव, संघर्ष, तूफान व विरोध की अवस्था है। यह कोटेशन मेरे बच्चों विरोध की अवस्था है। बार बार आपके टेट के एग्जाम में पूछा गया यह प्रश्न है, और यह कहा था स्टैनले हॉल ने। ठीक है, स्टैनले हॉल ने कहा था किशोरावस्था बड़े ही तनाव, संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। एक चीज और, यहां से कभी कभी ऐसे पूछ देता है कि तनाव की अवस्था किसने कहा था, किशोरावस्था को विरोध की अवस्था किसने कहा था, किशोरावस्था को तूफान की अवस्था किसने कहा था। तो आप समझ लीजिए कि स्टैनले हॉल ने 4 बातों को मुख्य रूप से कहा था: तनाव, संघर्ष,
तूफान व विरोध। और कभी कभी इन चारों के विषय में पूछ देता है। किशोरावस्था को स्टेनले हॉल ने कितने भागों में विभाजित किया था? 4 भागों में किया था। कहा था कि किशोरावस्था बड़े तनाव, संघर्ष, तूफान व विरोध की अवस्था है। अभी आगे जब आप किशोरावस्था की विशेषताओं के विषय में बताऊंगा तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि किशोरावस्था में तनाव क्यों होता है, संघर्ष क्या होता है, तूफान क्या होता है और विरोध की अवस्था क्या होती है। ठीक है, ये तो आपको याद कर ही लीजिएगा, ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। दूसरा, रास के द्वारा कहा गया था कि किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। रॉस ने कहा है किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। पुनरावृत्ति मतलब कि किशोरावस्था में भी बालक पहुंच के समायोजन नहीं कर पाता है। कभी चंचल रहेगा, कभी उदास हो जाएगा, कभी भविष्य को लेकर चिंता हो जाएगा, कभी घुमक्कड़ी जीवन जीने लगेगा। इसीलिए रास ने कहा है किशोरावस्था शैशवावस्था की क्या है? पुनरावृत्ति है। अन्य विद्वान यानी मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि शैशवावस्था को समस्यात्मक अवस्था या काल कहते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए अब कुछ पॉइंट को जान लेते हैं। अब पॉइंट यह है कि उम्र कब से कब तक शैशवावस्था कहा जाता है। तो मेरे बच्चों देखो, 12 वर्ष की अवस्था से लेके 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की अवस्था को हम किशोरावस्था के नाम से जानते हैं। अवस्था के बारे में मैं आपको पूरा डिफिनेशन बता चुका हूं। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप जाएंगे तो पढ़ेंगे कि एक गर्भावस्था होता है, एक शैशवावस्था होता है, एक बाल्यावस्था होता है, एक किशोरावस्था है और एक प्रौढ़ावस्था है। ठीक है, 5 अवस्थाओं में बांटा गया है। 4 मैं पढ़ा चुका हूं, 5वां चल रहा है। तो 12 वर्ष की उम्र से लेके 18 वर्ष की अवस्था में किशोरावस्था कहा जाता है। एक चीज यहां नोट करिएगा कि जब 12 वर्ष की उम्र में किशोरावस्था शुरू होता है, ठीक है, उसके पहले सबसे पहले लड़कियों में यह चीज यानी लड़कियों में पहले आ जाता है। इस बात को भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए मस्तिष्क 16 वर्ष की अवस्था तक बालक या बालिकाओं का मस्तिष्क जो है 1200 से 1400 किलोग्राम तक ग्राम तक हो जाता है। ठीक है, यानी संपूर्ण हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। अब मस्तिष्क का सबसे कंप्लीट जो है 1200 से 1400 ग्राम के बीच में पूर्ण हो जाता है। क्या? मस्तिष्क। ठीक, चलिए हड्डी देखते हैं। तो हड्डी के विषय में मैंने आपसे 3 चीजें बताया था। एक मैंने आपसे कहा था बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में और शैशवावस्था में। देखिए शैशवावस्था में हड्डियों की संख्या 270 मैंने बताया था। बाल्यावस्था में बढ़ के 350 हो जाता है। फिर किशोरावस्था में कितना हो जाता है? 206 हो जाता है। तो प्रश्न आपसे पूछेगा कि शैशवावस्था में बच्चे की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 270। बाल्यावस्था में कह दे तो 350, क्योंकि मांसपेशियां हड्डियों का रूप ले लेती हैं। और फिर किशोरावस्था में आके हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है? 206। और यही 206 मृत्यु पर्यंत तक हड्डियों की संख्या बनी रहती है। दांत देख लें तो दांतों में आएंगे तो दांत जो है, दांत के विषय में जानेंगे तो दांत में 4 दांत निकल जाते हैं मेरे बच्चों। कितना? 4 दांत। 4 समझते हैं? जिसे आप चबा चबा के खाते हैं ना, वही 4 दांत निकल जाते हैं जो आपके लास्ट समय तक आपका साथ देते हैं। संपूर्ण वृद्धि और विकास मैंने आपको बताया था कि बालक के शरीर की वृद्धि यानी बढ़ना, मांसपेशियों का बढ़ना किसका घोतक होता है? वृद्धि का होता है। और बालक के मानसिक विकास का घोतक जो होता है वो विकास कहलाता है। ठीक है,
तो वृद्धि कब हो जाता है, लड़का जो है 18 वर्ष तक अपनी उम्र को कंप्लीट कर लेता है। जैसे मेरी हाइट है, अब मैं 18 वर्ष की उम्र तक जितना बढ़ना रहता है, तो बढ़ने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, वृद्धि से नापते हैं। और जो मस्तिष्क में बुद्धि का विकास होता है उसको विकास कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए लड़का 18 वर्ष तक कंप्लीट कर लेता है और लड़की 16 वर्ष तक अपनी वृद्धि जो है कंप्लीट कर लेती है। ठीक है, आप एक चीज और याद रखेंगे कि किशोरावस्था में लड़के का वृद्धि लड़की की वृद्धि से कम होता है। पहले लड़की की वृद्धि बड़ी तेजी से होता है, ठीक है, लड़के का थोड़ा लेट से होता है। चलिए, अब बच्चियों में मासिक धर्म जो है 14 से 15 वर्ष की अवस्था में शुरू हो जाते हैं, मासिक धर्म। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। धड़कन 1 मिनट में 72 बार धड़कने लगता है, नियमित हो जाता है, जबकि बाल्यावस्था और शैशवावस्था में नियमित नहीं होता है धड़कन। इस बात को याद रखेंगे, मैं पढ़ा चुका हूं। आवाज, यहां देखिए मेरे बच्चों, थायराइड ग्रंथि आप सुने होंगे, इसके कारण लड़कियों की आवाज में कोमलता आ जाती है। ठीक है, और लड़कों के आवाज में भारीपन आ जाता है। जैसे मैं जो बोल रहा हूं, मेरी आवाज में भारीपन है, आवाज मोटा निकल रहा है, लड़कियों की आवाज पतली हो जाती है, कोमलता आ जाती है। क्यों? किसके कारण? थायराइड ग्रंथि के कारण। तो यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस ग्रंथि के कारण बच्चियों की आवाज में कोमलता और बच्चों की आवाज में भारीपन आता है, थायराइड ग्रंथि के कारण आता है। ठीक है, यहां शब्द भंडार 13,500 शब्द भंडार हो जाते हैं 18 वर्ष की उम्र कंप्लीट करने में। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ेंगे, जानेंगे कि किशोरावस्था में विशेषताएं क्या क्या होती हैं और किशोरावस्था में शिक्षा कैसा होनी चाहिए। तो यहां देखिए, नंबर 1 चीज हम देखेंगे, शारीरिक वृद्धि पूर्ण, यानी कि 16 वर्ष में गर्ल और 18 वर्ष में बॉयज अपना शारीरिक वृद्धि क्या कर लेते हैं, पूर्ण कर लेते हैं। यह पहली इसकी विशेषता है। दूसरी विशेषता देखेंगे कि किशोरावस्था में बच्चे पदवी एवं क्या बोलते हैं, प्रतिष्ठा की भावना, पदवी एवं प्रतिष्ठा की भावना। किशोरावस्था में किसी बच्चे को पदवी देना चाहते हैं, पदवी का वो आकांक्षा उसके अंदर रहता है कि हमें पद कुछ मिले, यानी जिम्मेदारी मिले। देखते हैं ना, किशोरावस्था में जब बालक जाता है तो उसे मॉनिटर बना दीजिए या गांव का किसी समाज सेवा का कोई बढ़िया पद दे दीजिए, तो उसका वो क्या रहता है, आकांक्षा उसके अंदर रहती है, भावना का विकास हो जाता है। ठीक है, आगे आप देखेंगे ना, छात्र संघ चुनाव ना होते हैं तो इस किशोरावस्था की इसी के कारण होते हैं। तीसरा, वित्तीय समस्या। अब देखिए यहां पे वित्तीय समस्या की व्यवस्था रहती है किशोरावस्था में। व्यवस्था का मतलब क्या, कि बालक का समाज बढ़ने लगता है। अब वो बालक थोड़े है, वह बालक नहीं रहता है ना। यही तो कमी हो जाती है कि अभिभावक समझता है कि यह बच्चा है और बच्चा किशोरावस्था में समझता है कि हमारे से वयस्क जैसा व्यवहार किया जाए, और गार्जियन उसके साथ क्या करते हैं, बालक जैसा व्यवहार करते हैं। इसीलिए अभिभावक से और बालक से हमेशा विरोध की अवस्था बनी रहती है। यहां स्टेनले हॉल ने कहा ना, किशोरावस्था बड़े तनाव, संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, तो इस कारण रहता है। ठीक है, तो वित्तीय समस्या बनी रहती है। उसके दोस्त हैं, उसके बहुत सारे सामाजिक संगठनों में भाग लेता है, तो उसे कुछ वित्तीय सहायता चाहिए, तो यह समस्या उसकी बनी रहती है। तो चौथा जो है स्थिरता व समायोजन की समस्या। मैंने क्या कहा था, यहां रास ने कहा है ना, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है।
तो यहां पे मैं बोल रहा हूं कि स्थिरता नहीं रहती और समायोजन की समस्या बनी रहती है, किसी चीज को समायोजित नहीं कर पाता है, अगले ही पल वह बहुत खुश रहता है और अगले ही पल डिस्टर्ब हो जाता है, स्थिरता नहीं बनी रहती है, धैर्य नहीं रहता है। ठीक है, 5वां नंबर देखेंगे, एक आता है मादक सेवन। किशोरावस्था में बहुत महत्वपूर्ण जो टॉपिक मैं बता रहा हूं, मादक सेवन। अगर आपने अपने बच्चे के साथ वयस्क जैसा व्यवहार नहीं किया और उसके साथ खुल के दोस्त की तरह बात नहीं किया, अच्छे और बुरे चीजों का फर्क नहीं बताया, तो फिर वह उसका वातावरण अगर गलत मिल गया, उसके दोस्त, उसके सारे लोग जो उसके इर्द गिर्द घूमते हैं, अगर गलत प्रवृत्ति के लोगों के साथ वो चला गया, तो फिर वो मादक वस्तुओं का सेवन करने लगता है। शराब पीना, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, तंबाकू खाना, ये सब उसके दिनचर्या में आ जाता है। कहते हैं ना, संगत से गुड़ आवत है और संगत से गुड़ जात। ठीक, तो यहां पे एक समस्या विशेषता किशोरावस्था की है कि यहां पे बालक क्या, मादक सेवन करने लगता है। 6वां नंबर जो है, व्यवहार में विभिन्नता। अब देखिए, इसके व्यवहार में विभिन्नता उत्पन्न हो जाता है। किशोरावस्था की एक बहुत बड़ी समस्या यह भी है कि वो बालक जो होता है ना, वो अपने व्यवहार में बड़ी विभिन्नता लाता है। वो कभी कभी अचानक जो है बहुत प्रफुल्लित रहेगा, समाज के लिए कुछ कार्य करेगा, अगले पल उदास हो जाएगा, अगले पल आत्महत्या करना शुरू कर देगा, अगले पल लड़ाई करना शुरू कर देगा। उसमें धैर्य नाम का कोई चीज नहीं रहता है। तो यहां पे व्यवहार में बड़ी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। एक्टिविटी उसकी एक तरीके की नहीं रहती, बदलती रहती है। ठीक है, और 7वां जो नंबर है, 7वां है आत्महत्या की प्रवृत्ति। मैंने शुरू में आपसे बताया कि अगर आप बच्चे के साथ वयस्क जैसा व्यवहार नहीं करते हैं तो बच्चा आत्महत्या करने पे भी उतारू हो जाता है। और आज के जनरेशन में बहुत ही जटिल समस्या किशोरावस्था की है कि बच्चे आत्महत्या सबसे ज्यादा कर रहे हैं। उसका रीजन बहुत होता है विषम लिंगियों के प्रति प्रेम, या माता पिता की बच्चे के प्रति हीन दशा, अथवा वित्तीय समस्या। मैंने यहां तक देखा है कि बच्चा एक जूता के लिए फांसी लगा लेता है, बच्चे एक मोबाइल के लिए जहर खा लेते हैं। ये दिन हमारे दैनिक जीवन में आ चुका है। और इन सब से निजात तभी मिल सकता है जब इसके लिए कॉलेजों में इनको बताया जाए, अच्छे बुरे का फर्क बताया जाए, घर में इनको अपने पारिवारिक स्थिति और आर्थिक परिस्थितियों को बता के इनके साथ मित्रवत व्यवहार किया जाए, अपनी समस्याओं से और उनकी समस्याओं को जोड़ के वार्तालाप किया जाए, तो इस पे रोक लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये 7वां था। 8वां जो है घनिष्ठ मित्रता। घनिष्ठ मित्रता क्या होता है कि किशोरावस्था में घनिष्ठ मित्र बना लेता है। घनिष्ठ मित्र मतलब किशोरावस्था में घनिष्ठ मित्र होते हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। मतलब कि अगर वो लड़की है तो एक दो सहेलियां उसकी ऐसी होंगी जिनसे वो अपनी पर्सनल बातों को बताती हैं, और बच्चों के भी कुछ ऐसे घनिष्ठ मित्र होते हैं जिनसे वो अपने व्यक्तिगत बातों को बताते हैं, सलाह लेते हैं, सजेशन लेते हैं, बहुत सारी चीजों को शेयर करते हैं। ठीक है, तो इस अवस्था में घनिष्ठ मित्र भी होते हैं। आगे बढ़ेंगे, 9वां नंबर है काम प्रवृत्त भावना। काम प्रवृत्त मतलब सेक्स के लिए वो काफी मतलब उत्सुक होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये किशोरावस्था की सबसे बड़ी समस्या है, मेरे हिसाब से सबसे बड़ी समस्या है, जो इन जितनी विशेषताएं हैं कहीं ना कहीं सबके साथ इनका कोई ना कोई प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं संबंध रहता है। ठीक है, यहां पे देखिए मैंने आपको बताया था कि शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति की भावना बड़ी उत्तेजना होती है, लेकिन उसमें बालक परिपक्व नहीं होता है। और उसका मैंने रीजन दिया था कि बच्चे का अंगूठा चूसना, बच्चे का चम्मच को मुंह में डाल के चूसना, मां का स्तनपान करना उसके काम प्रवृत्ति को इंगित करता है, लेकिन शैशवावस्था में वह
परिपक्व नहीं होता उस काम को करने के लिए, फिर बाल्यावस्था में वो सुसुप्त हो जाता है और फिर किशोरावस्था में वो यहाँ पे जो इन्होंने लिखा है ना तूफान की अवस्था, तो ये अपने तूफान की अवस्था में आ जाता है काम प्रवृत्ति की भावना। तो इस बात को भी आप नोट कर लेंगे। नंबर 10 जो है समूह को महत्व, समूह को महत्व। समूह क्या होता है? अब बालक जो है सामाजिक हो जाता है, समूह को महत्व देता है, यानी कोई सामाजिक संगठन से जुड़ा है तो एक यूनियन बना लेगा, छात्र संघ चुनाव होता है, देखते ना बच्चे काफी मतलब संगठन को महत्व देते हैं। या आप जब क्रिकेट खेलने जाते होंगे किशोरावस्था में तो एक बॉल खरीदने के लिए आप चंदा लगाते थे, स्टैम्प खरीदने के लिए, बैट बॉल खरीदने के लिए, और जब टीम के साथ खेलते थे तो अपने टीम के समूह को काफी महत्व देते थे। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, ये 10 हो गया। कुछ और समस्याएं हैं जिनको आपको जानना है, और वो समस्याएं क्या हैं? 11 नंबर स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना का विकास। स्वतंत्रता, किशोरावस्था में बालक स्वतंत्र रहना चाहता है और गार्जियन उसको बांध के रखना चाहता है, तभी तो बच्चा गलत कदम उठाता है। चाणक्य का आप नीति पढ़ेंगे, चाणक्य ने क्या क्या कहा था, या जितने भी दार्शनिक बच्चों के ऊपर कुछ लिखे हैं वो सारे लोग कहते हैं कि बचपन में बच्चे को क्या करिए, सख्त रखिए, लेकिन बालक जब अपने किशोरावस्था में पहुंचे तो उसके साथ मित्रवत व्यवहार कीजिए। जबकि न पिता करता है न माता करती हैं, ये दोनों लोग समझते हैं कि तो बच्चा है, वो बच्चा नहीं होता है। अब किशोरावस्था में बच्चा जो है बच्चा पैदा करने योग्य हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। आप उसके साथ वयस्क जैसा व्यवहार करिए, मित्रवत व्यवहार करिए, नहीं तो वो क्या करेगा, विरोध, स्वतंत्र रहना चाहता है, और अगर स्वतंत्रता में उसके कोई बाधा आया तो विद्रोह करेगा। इसीलिए स्टैनले हॉल ने कहा था कि विरोध की अवस्था है। ठीक है, समझ में आया। 12 नंबर समाज सेवा की भावना का विकास। ठीक, समाज सेवा करना चाहता है। 13 नंबर ईश्वर में भक्ति का विकास, वह ईश्वर की पूजा करना चाहता है, आस्तिक होता है, आस्तिक होता है, ठीक है, नास्तिक नहीं होता है, वो ईश्वर में विश्वास रखता है, धर्म में विश्वास रखता है। 14 वीर पूजा की भावना का विकास, वीर पूजा की भावना का विकास, यानी वो अपने जो देश के स्वतंत्रता सेनानी होते हैं अथवा जो युवाओं को या फिर देश के लिए जिन्होंने बहुत कुर्बानियां दिया है उनके प्रति इनकी आस्था बहुत होती है, तो वीर पूजा की भावना। अगला हम देखेंगे स्वाभिमान की भावना। स्वाभिमान मतलब उसको खुद का रिस्पेक्ट चाहिए। अगर आप उसको बेइज्जत कर दिए ना तो फिर आपके खिलाफ वो खड़ा हो जाएगा, मार भी देगा, क्योंकि उसके अंदर विद्रोह की भावना है। यहां पे कहा गया ना तनाव, संघर्ष, तूफान और विरोध की भावना है। और विरोध कहां होता है? जब आदमी असहमत होता है। तो उसका सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए, स्वाभिमान उसका होता है, उसके स्वाभिमान पे ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। और जब इस स्वाभिमान पे ठेस पहुंचता है तभी बच्चा आत्महत्या करता है। ठीक है, ऐसे नहीं करता है। अगला 14, 15, 16, 17 नंबर व्यवसाय की चिंता, और 18 नंबर है दीवा स्वप्न। व्यवसाय की चिंता, किशोरावस्था में बालक व्यवसाय को लेकर काफी चिंतित होता है। और दीवा स्वप्न यानी वो कल्पना बहुत करता है, सोएगा तो सोचेगा कि मैं पुलिस बन जाऊंगा, ये बन जाऊंगा, ऐसे बन जाऊंगा, मेरा शादी ऐसे होगा, मेरी दुल्हन ऐसे मिलेगी। और आपसे प्रश्न ये भी बार बार पूछेगा, दीवा स्वप्न से लेके प्रश्न आता है कि दीवा स्वप्न देखने में किसकी सबसे अधिक रुचि होती है? लड़कियों की रुचि अधिक होती है। इस बात को ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, दीवा स्वप्न यानी कल्पना करना, यानी इमेजिन करना। जैसे एक राइटर होता है ना, कल्पना करके बहुत अच्छी अच्छी कहानियां लिखता है, ऐसे किशोरावस्था में गर्ल्स और बॉयज दीवा स्वप्न देखते हैं। ठीक, अब एक चीज और याद रखेंगे कि ये तो किशोरावस्था की विशेषताएं हो गई, और किशोरावस्था में शिक्षा कैसा होना चाहिए। तो एक चीज और याद रखेंगे कि शिक्षा में एनसीसी होनी चाहिए, एनएसएस होना चाहिए, एनएसएस। फिर आपको खेल द्वारा शिक्षा होना चाहिए,
इसके अलावा पर्यटन की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा बच्चों को क्रिया द्वारा शिक्षा दिया जाना चाहिए, यानी खुद करने को लेके उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। और अगर अब आप पूछ दे किशोरावस्था में क्या होना चाहिए, यानी कि उनको सही तरीके से जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो जितनी ये सारी चीजें मैं विशेषताओं में बता रहा हूं उन्हीं पे ध्यान देना है। शारीरिक विकास पे ध्यान देना है। अगर काम प्रवृत्ति की भावना को लेके वो बच्चा अपने लक्ष्य से विहीन हो रहा है तो उसे समझाना है, बल्कि यौन शिक्षा भी उसको देना है, उसको सही और गलत का अंतर बताना है। अगर बच्चे में वीर पूजा की भावना नहीं है तो उसके प्रति स्कूलों में भी ध्यान देना चाहिए। बच्चों को बताना चाहिए धर्म और आस्था के प्रति, समाज सेवा की भावना और नैतिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, पूरे तरीके से इन सब पे ध्यान देंगे तो किशोरावस्था में बालक जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत ही आगे बढ़ेगा। तो आज के लिए वीडियो इतना ही है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज गुरुकुल पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद।